हम लोग आपके बीच में जो पट्टी दिख रहा है आपको यहाँ पे, यस सर। इस पट्टी में क्या है कि एक कहानी है। उस कहानी को अलग अलग पंक्ति के रूप में पिरोया गया है, ठीक है। अलग अलग टुकड़ा आपको दिख रहा है, लेकिन है एक पूरा कहानी। अब आपको इसको बारी बारी से पढ़ना है। पहले हम इसको एक बार पढ़ के बताते हैं आपको, फिर बारी बारी से आप लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। कहानी को पढ़ने के क्रम में बस ध्यान ये रखना है कि कहानी जहाँ पे जब उसका एक वाक्य समाप्त होता है तो उसका दिखना चाहिए कि ये वाक्य समाप्त हो रहा है, मतलब पूर्ण विराम का प्रयोग करना है, ठीक है। कहाँ पे उचित ठहराव होगा, हाव भाव क्या होगा, इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं, फिर आपको बोलेंगे पहले से पढ़ने के लिए। रेडी? शीर्षक का नाम है ऊंट चला, ठीक है। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला, ठीक है। आपने देखा कि कैसे मैंने कहानी की पंक्तियों को भाव के साथ पढ़ा, ठीक है। और हम चाहेंगे कि अब आप इसको पढ़िए, ठीक है। आया आप पढ़िए इसको, ये शीर्षक को, और यहाँ से पूरा पढ़ना है जिस तरह से हमने पढ़ा है। शुरू कीजिए। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। चलिए, बहुत अच्छा। इसके लिए बस ताली बजाइए इसके लिए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। अब आपकी बारी, अब आप एक बार पढ़िए सारा बताइए। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। चलिए, बहुत अच्छा। बहुत ऐसी को पढ़ना, ठीक है। अब आप पढ़िए इस बारे में। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। चलिए, बहुत अच्छा। तो आपने पढ़ा। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपस में चर्चा करेंगे कि इस पूरे पंक्ति के माध्यम से क्या कहानी है, किसकी कहानी है? ऊंट की कहानी है, ठीक है। ऊंट की कहानी है। तो इस कहानी में क्या आपने देखा कि ऊंट के बारे में क्या मतलब जानकारी मिली हम लोगों को कि ऊंट चला भाई ऊंट चला, मतलब हम लोग मतलब ये देख रहे हैं कि ऊंट चला मतलब कहाँ चला, घूमने के लिए कहीं चला, ठीक है। ऊंट कहीं चला। ऊंट कैसे चला? हिलते डुलते चला। ऊंट कैसे चला? हिलते डुलते चला। और जब चला तो क्या दिख रहा था? ऊंची गर्दन ऊंची पीठ। जब ऊंट खड़ा होता है, जब चलता है तो क्या दिखता है? ऊंची गर्दन ऊंची पीठ। अब पीठ उठाए ऊंट चला। अब जैसे ऊंट जिसका कुंवर होता है, ठीक है, यानी पीठ से भी ऊंचा होता है ना, तो जब चलता है तो क्या होता है? ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, मतलब बालू में भी ऊंट को चलने में कोई दिक्कत नहीं है। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, मतलब ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान मतलब जहाँ पर केवल बालू हो, ठीक है, रेत हो, उसको बोलते हैं रेगिस्तान। तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इसीलिए मतलब क्या लाइन आया है? बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, मतलब ऊंट को कितना भी बोझ लाद दो, वो बालू भी अगर है तो वो चलने में आसानी से सहजता से चल जाएगा। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला, ठीक है। अब बताइए, आप तीनों आदमी हैं यहाँ पे, पांचों आदमी आप लोग हैं, कोई एक आदमी बताइए कि इस पूरे कहानी में ऊंट के बारे में क्या क्या जानकारी मिली, एक कहानी के रूप में बता दीजिए, एक एक करके। जो आपने सुना ऊंट के बारे में क्या क्या आई है इस पंक्ति में, कोई बताइए, कौन बताएगा? आप इस स्थिति में कौन बताइए? जोर से बोलना है और देखना नहीं है, अपने से आपको बोलना है, एक कहानी के रूप में आपको बताना है ऊंट के बारे में क्या क्या जानकारी मिली इसमें। जैसे कहानी की तरह किसी को बोल देना है, ठीक है, जैसे कि आपको बोलते हैं। इस पूरे कहानी में ऊंट के बारे में जानकारी दी गई है कि ऊंट को रेत में भी चलने में परेशानी नहीं होती है, ठीक है। ऊंट रेत में भी बोझ को ढो सकता है। जब ऊंट चलता है बोझ ढोने के लिए तो क्या होता है कि उसकी ऊंची ऊंची पीठे, ऊंची गर्दन दिखती है, ठीक है, और जिसके कारण वह बोझ को आसानी से उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकता है। ये कहानी है ऊंट के बारे में। कोई आदमी अगर समझ गया तो बताइए। बस कभी हाँ, नहीं तब तो ये पंक्ति नहीं, इसको अपने मन से बोलना है कहानी की तरह।
वाह, बहुत अच्छा, ये हुई बात। ठीक है, तो यही है साझा पठन, जिसमें आप लोग हम लोग मिलकर सब लोग पढ़े। ठीक है, अब सब लोगों ने मिलकर एक समझ बनाया कि रियल में पढ़ना कैसे है। पढ़ने का मतलब पढ़ करके उसका अर्थ भी ग्रहण हम लोग करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।